प्रयागराज में 6 दिन से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने जान का खतरा बताया है। सभा में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। शंकराचार्य के समर्थन में विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से की है और अब इस मुलाकात के बाद ये जो पूरा विवाद है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई देने वाला है। तो शंकराचार्य के समर्थन में जहां विपक्षी नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस समर्थन में उतर आई है, आम आदमी पार्टी मुलाकात कर रही है, समाजवादी पार्टी बातचीत कर रही है और साथ ही साथ अब विरोध जो है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अजय राय ने और साथ ही साथ जो संजय सिंह हैं, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जिन्होंने सनातन की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और ये आज नहीं, हम सब लोग तो इनके चरणों के दास हैं। शंकराचार्य जी को स्नान करने से वंचित कर दिया गया। ये घोर पाप इस प्रयागराज, इस पवित्र धरती पर हुआ है और इसके लिए कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार और उनका प्रशासन जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच भी इससे पहले जुबानी जंग हो चुकी है। किसने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं अब ये मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और इस वक्त अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये जो धर्मयुद्ध जैसी चर्चाएं हो रही हैं, जो राजनीतिक रंग ले रही हैं, ये विवाद अब सामान्य नजर आता नहीं है? इसके पटाक्षेप की कोई पटकथा लिखी जा रही है या नहीं? दीपेश, देखिए, इसके जो पटाक्षेप की बात कर रहे हैं, पटाक्षेप वहीं से हो सकता है जहां से यह पूरा मामला इग्नाइट हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में दिन प्रतिदिन कोई वापसी के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तरह से जिस तरह से मांस से हड्डी जुड़ जाती है, वैसे ही यहाँ पे जितने भी साधु संत हैं उनके साथ राजनीति भी जबरदस्त तरीके से घुली हुई दिखाई दे रही है। अभी अविमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अखिलेश यादव जो सपा के अध्यक्ष हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उस स्पीकर पे बातचीत हो रही है, उसमें अखिलेश यादव कहते हैं कि महाराज जी आप बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि देखिए मैं तो अभिमन्यु के साथ इस जंग में जो है खड़ा हूं, डटा हूं। तो इसको लेकर तो फिर भारतीय जनता पार्टी वो वाला वीडियो भी जारी कर रही है अमृत, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता ही इनके साथ मारपीट करते हुए नजर आए थे। कुछ कई वर्षों पहले वाला मामला था। बीजेपी तो वो भी वायरल कर रही है। मतलब अब ये जो मामला है ये राजनीतिक रंग ले रहा है और क्या इसमें राजनीति बहुत ज्यादा घुल रही है? देखिए, इसमें राजनीति रंग नहीं, राजनीति पूरी तरह से जो है सनी हुई है और चौतरफा जो है, आप देखिए विरोध प्रदर्शन हो, जो पार्टियों के कुछ नेताओं के बयान वो देखेंगे जो कभी सनातन को लेकर के बड़ा ही एक अलग रुख अख्तियार करते थे, आज वो सनातन के पैरोकार होकर के बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारी हास्यास्पद और आयरनी प्रधान बातें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सीधे सीधे काउंटर किसको कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने का मतलब क्या है? दरअसल उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तो मायना यह भी है कि योगी आदित्यनाथ की क्या भीतर की सरकार में जो ही फूट है
क्योंकि जिस तरह से केशव मौर्य ने गुरुवार को यह कहा कि जो लोग दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, महाराज जी आप जहाँ के स्नान कर लीजिए। उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि इस सरकार में केशव मौर्य बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति, इनको सीएम बना देना चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं और इसके पूरे केंद्र में दीपेश सत्ता है। सत्ता के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही है और यह भी दिखा रही है कि हिंदुत्व और सत्ता को किस तरह से एक दूसरे से मिलाने की कोशिश हो रही है। जिसके हिस्से में हिंदुत्व का हिस्सा मिलेगा वो चाहता है कि वहां से सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए। नहीं तो क्या फिर अमृत ये माना जाए कि प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ था उस दौरान भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां निर्मित करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन जब वहां सफलता नहीं मिली तो फिर क्या अब इस माघ मेले में 1 साल बाद उसे रिपीट करने का प्रयास हो रहा है? जो भी ताकतें हैं उसके पीछे देखिए, ये सारा का सारा दारोमदार और सारी चीजें जो जा रही हैं, सेंटर जो एजेंडा है वो योगी आदित्यनाथ हैं। इनके अगर कहा जाए कि अगर जो युद्ध लड़ रहे हैं असली अभिमन्यु तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता के भीतर से भी, राजनीतिक गलियारों से भी, विपक्ष से भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक फील्डिंग जबरदस्त चल रही है। और इस फील्डिंग में देखना है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से निकल कर आते हैं। अभिमन्यु तो खैर वो खेत हो गए थे, योगी आदित्यनाथ के सारे दरवाजे क्योंकि आगे का रास्ता भी है। और योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से कद बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से आप देखेंगे ना कि जहां भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं तमाम मुख्यमंत्रियों के बीच में उनकी छवि अलग होती है। और यही कारण है कि अब चौतरफा योगी आदित्यनाथ को घेरने की जो पटकथा है वो लिखी जा रही है। लेकिन ये विवाद जो है वो अब सामान्य नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे के जो राजनीतिकरण है उसे सुलझाने की अब आवश्यकता दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।